नमस्कार, मैं प्रदीप मित्तल 2004 में हमारे परिवार के साथ हमारे पार्टनर्स श्री प्रदीप गुप्ता, जैसे बंसल और श्री आशीष मित्तल जी के साथ मिलकर हम लोगों ने एक सपना देखा कि नया शहर बसाने का। उसके तहत ही हमने एक जगह को लिया और यहाँ एक अपना सपना सरोकार किया, सपने को अच्छा करने की चेष्टा की। पहले शुरू में हमको बहुत सारी समस्याएं आई। पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं था, हमारा अनुभव भी नहीं था, लेकिन लोगों के प्यार और लोगों की वजह से हमने कुछ इस तरह करने की चेष्टा किया कि शहर में एक जगह ऐसी बनाई जाए जहां पानी की, हरियाली की या वो सब चीज़ हो जो हम शहर में नहीं मिल पाती थी। उसको करने के लिए हमने एक अच्छा सा प्रयास किया और उसमें हम हद तक सक्सेस रहे। ये आइडिया हम लोग लेके आए थे अपने ग्रुप डायरेक्टर्स के घर बनाने के हिसाब से, जो कि धीरे धीरे एक मेजर टाउनशिप में कन्वर्ट हो गया। ऑर्चिड ग्रीन आसपास के क्षेत्र के हिसाब से सबसे आधुनिक तौर पे बनी हुई एक टाउनशिप है, जो कि 70 एकड़ से ज़्यादा में फैली हुई है। हम लोग 2007 से इसमें कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स लगा के इसको एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हैं जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करे। हमें सोसाइटी में जब अपना घर लेने का सोच रहे थे तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आई कि यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले हम जिस जगह रहते थे वहाँ हमारे यहाँ समर था, लेकिन पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका था। मेन रीज़न इसका ये है कि हमारी सोसाइटी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लांट किया गया है और उसके कारण यहाँ पर कभी भी वाटर की प्रॉब्लम नहीं होती है। सोसाइटी की तरफ से मेन गेट के पास ही ये सिस्टम लगाया गया है और यहाँ पर सारी जगह समर्स वगैरह में पानी कभी कम नहीं होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग नए आ रहे हैं, कुछ घर बन रहे हैं, उन्होंने भी अपने घरों में ये छोटे छोटे सिस्टम्स लगा रखे हैं, तो इसकी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सब जानते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम रेन वाटर को सड़कों पे से, लॉन में से, सब जगह से आप उसको सेव कर सकते हैं, उसे फिर प्यूरिफाई करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और उसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कभी भी कम नहीं होता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक बहुत अच्छा, सरल, सीधा सिस्टम है जो ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने, टीम ने, जो यहाँ की पूरी जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाया है, उनका सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही था कि जो शहर के लोगों को पानी की प्रॉब्लम होती है वो इस सोसाइटी के लोगों को कभी नहीं होगी और इनफैक्ट आज तक कभी भी ये प्रॉब्लम यहाँ पर हुई नहीं है। हमारे किचन में जितना भी गीला कूड़ा होता है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं एक बाउल में। उसके बाद हम बाल्टियां हैं हमारे पास जिसमें होल बने हुए हैं, उसमें हम कंपोस्ट करते हैं। पहले उस कूड़े को डालते हैं, उसके बाद उसमें कोकोपीट से उस डालते हैं, उसके बाद उस जो सूखा कर लेते हैं उसको, उसके बाद उसमें न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, फिर उसको हम ढक के रख देते हैं। उसमें हमें 1 से 1.5 महीने में हमें वो खाद मिल जाती है जो नेचुरल होती है, हमारे अच्छी रहती है पर्यावरण के लिए। हमारे ऑर्चिड ग्रीन में भी इस तरह का एक कंपोज़र है जहाँ पर पूरी कॉलोनी का कूड़ा एक जगह इकट्ठा होके वो कंपोज होता है और उससे खाद बनाई जाती है, ताकि यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे गिरनी है, वहाँ पर उसको डाला जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो कॉलोनी है वो अच्छी हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, यहाँ के लोग हैं, कूड़ा कचरा ना हो, साफ़ सुथरी दिखाई दे। ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी के अंतर्गत ऑर्चिड आदित्य हेल्पिंग हैंड के नाम से चिकित्सालय चल रहा है, आदित्य मित्र चिकित्सालय। इसमें हम सभी को निःशुल्क दवाइयों का वितरण करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एक दिन में कम से कम 40 से लेके 100 मरीज़ तक इधर आते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं।
और बाकी उनका चेकअप वगैरह जो होता है उसकी भी सुविधा कराई जाती है। प्रातः में टेस्टिंग के लिए भी कुछ संस्थाओं से संपर्क है तो वो आती हैं, टेस्टिंग कराई जाती है और सभी को निःशुल्क दवाई दी जाती है। सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह संस्था भी 21 सितंबर 2018 से चल रही है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, इससे सभी को काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ पर रहने वाले मज़दूर हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं और उनको यहाँ से बाहर जाना और फिर दवा के लिए पैसे खर्च करना एक बहुत ही परेशानी की बात है। तो यहाँ पर सभी को निःशुल्क दवाएं, स्वास्थ्य लाभ या ब्लड चेकअप वगैरह जो भी कुछ है सभी कुछ मिलता है। तो उससे सभी लोग वो काफ़ी खुश रहते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमारी ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी में हम लोगों ने एक कार्यक्रम करा हुआ है कि अगर पुराने कपड़े, पुराना सामान जो अनयूज्ड है उसको हम एक जगह इकट्ठा करवाते हैं और उसको एवरी संडे हम लेबर्स को बुला के और जिसको नीडी हैं और उनके बच्चों को बुलाकर और उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और यहाँ पे लोगों के घरों में जो एक्स्ट्रा सामान की फीलिंग होती है वो भी कम होती है। तो ये इस कार्यक्रम से सबको लाभ हो रहा है और सब लोग बहुत खुश हैं और ये कार्यक्रम हमारा हमेशा चलता रहेगा। मैं श्वेता अग्रवाल। हम रात में सब ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी में एक मैसेज बना हुआ है जिससे हम ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा सकते हैं। जिसके यहाँ भी बचा हुआ खाना होता है वो हम यहाँ आके फ्रीज में रख देते हैं और जिससे लेबर जो गरीब लोग हैं उनके पास पहुंचा जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने हमारी सोसाइटी में मोस्टली हम लोग ऑर्गेनिक और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए हमने इसी सिलसिले में एक ये हर्बल गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि हमारे मेडिसिन्स में काम आते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हर घर में आजकल एक या दो बंदे बीमार होते ही हैं, तो इतने सारे रैपर, रैशेज़ वगैरह आते हैं। इनसे वेस्टेज को बचाने के लिए हमने ये प्लांट्स बनाए हैं और जो हमारे कंपोज होता है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि ये है जल पीपली, ये हमारा स्पेशली स्किन के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के ये काम आता है। तो हम क्या करते हैं, जो कंपोज लेकर लेडीज़ हमारे पास आती हैं हम वो यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके बदले में या वैसे भी हम उनको इन प्लांट्स के यूजेस और इनके बारे में बताते हैं और उनको देते भी हैं। यहाँ के लोगों के हिसाब से उनको अच्छी सुविधा देना, उनके लिए एक सही रेट पर सही चीज़ उपलब्ध कराना, वो हमारा मोटिव रहता है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं, लेडीज़ हैं और बुज़ुर्ग हैं, उन सब के लिए एक रहने लायक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट कल्चर स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो लोग फ्लैट में रहना नहीं चाहते थे वो अब धीरे धीरे फ्लैट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऑर्चिड ग्रीन सोसाइटी, जिसे हम एक परिवार की तरह मानते हैं और इसीलिए अपने परिवार के सदस्यों का पूरा ध्यान रखते हैं। ये जो बहुत बड़ा पार्क बना है, ये ओपन जिम, यहाँ पर वॉक करने के बाद में लोग खुली ताज़ा हवा में जिम करते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर योगा होता है। तो जब योगा होता है तो यहाँ पर काफ़ी बहनें भाई इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब सुबह के टाइम होता है और अच्छी एनर्जी मिलती है। इसके साथ ही ये होता है कि हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ विचार, ये ध्यान रखते हुए हम लोग जो हैं ओपन जिम में आते हैं। ऑर्चिड ग्रीन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ताज़ा और शुद्ध दूध मिल जाता है और उसे हम अपने आँखों के सामने देख सकते हैं। आजकल कितना नकली दूध आ रहा है, इससे हम सबको वाकिफ़ है। और यहाँ सारी ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाई जाती हैं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी ऑर्चिड ग्रीन की यही खास बात है कि यहाँ आपको सामने जो है आप देख सकते हैं कि आप क्या घर ले आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी ऑर्चिड ग्रीन एक परिवार की तरह है
और यहाँ सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। सोसाइटी शहर फिरोजाबाद की ही नहीं, आसपास के शहरों में भी बेस्ट सोसाइटी है। यहाँ वाटर हार्वेस्ट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मेडिकल सुविधा, डिफरेंट गार्डन, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, शुद्ध दूध के लिए गौशाला, जिम, सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट रूम सभी A1 क्वालिटी के हैं। हमारे यहाँ सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम मिलजुल कर मनाते हैं। हम सब यहाँ सुख से और खुशी खुशी रहते हैं। दिन ब दिन की भागी दौड़ी में हमें फ़िटनेस के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन ऑर्चिड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें अलग अलग फिटनेस कोर्स हमें एक ही जगह पे मिलते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पे बहुत सारी एक ऐसी फैसिलिटीज़ दी है अच्छी कि लॉन टेनिस, जैसे कि अलग अलग कोर्ट्स है, लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल है, फिर टेबल टेनिस है, बिलियर्ड है, बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ पे इतना अच्छा स्पोर्ट्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। जैसे मेरे अभी आप सुन रहे हो कि पिकॉक का साउंड आ रहा है, सुबह साइकिलिंग और योगा करने के लिए एक बहुत सुंदर एनवायरनमेंट मिल जाता है। आज से 5 साल पहले हम एक सोसाइटी, एक कॉलोनी में नहीं रहते थे, बट जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मैंने जाना कि यहाँ की लाइफ कितनी डिफरेंट है। यहाँ हमें वॉक करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए एक फैमिली मिली है पूरी। यहाँ हमारे जो नेबर्स हैं वो एज अ फैमिली हम सब लोग आपस में सारे फेस्टिवल्स अपने सेलिब्रेट करते हैं। और ऑर्किड ग्रीन जैसा नाम है, सेफ ग्रीन लग्जरी, तो वो उस चीज़ को ट्रूली मैच भी करता है। आइडिया इस टाउनशिप को बनाने का था कि टाउन्स में वुमेंस की, लेडीज़ की लाइफ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, बट एक अगर हम एक टाउनशिप बनाते हैं सिंगल गेट कॉलोनी की, इट इज़ क्वाइट सिक्योर, सेफ एंड मोर ओवर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस था कि ग्रीनरी हो, पॉल्यूशन फ्री हो। मोस्टली जो हमारे शहर का टेम्परेचर है, बिकॉज ऑफ ग्रीनरी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 to 2 डिग्री का डिफरेंस रहता है, टेम्परेचर हमेशा यहाँ कम रहता है। एयर क्वालिटी लेवल्स आर वेरी गुड कंपैरेटिवली टू द टाउन। यही हमारी पूरी फैमिली है जिनके प्रेरणा स्रोत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सब हमने किया है। मैं तो अपने बड़े भाई सुभाष चंद्र जी का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि मैं इस तरीके से कर सकूं। धन्यवाद।